अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज बात करते हैं जो टॉपिक इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा और टॉप ट्रेंड है और हर जगह ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, यानी हर जगह इसका तस्करा हो रहा है। और तस्करा भी इस अंदाज में हो रहा है, कोई इसकी हिमायत कर रहा है और कोई इसकी जो है मुखालफत कर रहा है कि जो हुकूमत ने इस वक्त इकदाम उठाया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार देने का। पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान के अंदर 80% लोग जो हैं वो अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक जो सूफिया के मानने वाले हैं, जो कि औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं, और ये हमेशा वो तशद्दुद से दूर रहे हैं। इनके अकाबरीन ने, इनके बड़ों ने जो सिलसिला है वो तरीक़त का, कादरी, चिश्ती, सोर वर्दी, नक्शबंदी, ये सिलसिलों को भी मानने वाले हैं। और ये सिलसिले जो हैं पाकिस्तान के अंदर या बरसगीर हिंद के वो जो है यहाँ पर सहाबा कराम नहीं आए थे और यहाँ पर जो है यही औलिया अल्लाह आए थे और इन्होंने तबलीग की थी। और तबलीग इन्होंने की थी प्यार और मोहब्बत से, और इस प्यार और मोहब्बत से बरसगीर के अंदर जो मुसलमान हुए लोग वो इन्हीं का ही फैज़ था कि जो है बरसगीर के अंदर मुसलमान जो लोग हुए ये इन्हीं औलिया अल्लाह का फैज़ था। और जब क्या मैं पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी तो उस वक्त भी जो है जब वो तहरीक चली तो उलमा अहले सुन्नत, पीर, मशाइख जो है खानकाहों से निकल कर जो है वो बहर आए और उन्होंने कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया और पाकिस्तान बन गया। और इतने कम अरसे में पाकिस्तान बना कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और आज ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाक फ़ौज के हवाले से हमारी फ़ौज मजबूत है, पाकिस्तान एक मिक़ूवत है। और पाकिस्तान में हमेशा से बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो अहले सुन्नत में जो है सबसे ज़्यादा अक्सरियत है और इनकी 80% पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत ये सूफिया के लोग, सूफिया के मानने वाले, प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं। लेकिन इन लोगों की एक ख़ासियत है और वो ख़ासियत ये है कि ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत वो करते हैं। और इसका जो है अमली सबूत आपने देख लिया होगा हर जगह ही। और जब ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से झूम झूम के नाते पढ़ते हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद, विलादत बाद शहादत बड़ी धूमधाम से वो मनाते हैं। और इसी तरह जो है ये पाकिस्तान से भी बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा कि जब हमारी अफवाज ने और हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसी तब्दील की और जो है एक प्राइवेट जिहाद वो शुरू किया गया अफगानिस्तान के अंदर जो कि सोवियत यूनियन के खिलाफ था, तो उसको जो है फिर सपोर्ट किया गया इनफरादी सतह पर कि एक जत्थे यानी वो बनाए जाएं, तंजीमें वो बनाई जाएं और जिस मसलक जिस उसकी जो है वो तंजीमें बनाई गई और इससे जो है पाकिस्तान के जो अहले सुन्नत है वो ला ताल्लुक़ रहे। उन्होंने इसके अंदर दिलचस्पी नहीं ली। उन्होंने ये कहा कि जिहाद करना रियासत का काम है और रियासत ही जो है जिहाद कर सकती है और पाक फ़ौज के होते हुए हमें कोई प्राइवेट जो है जिहाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थी उन उलमा अहले सुन्नत की जिनके सरखेल जो है अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। और उन्होंने जो है ये कहा कि हम जो है इस तरह से जो है फिर इनफरादी सतह पर इस तरह जो अनारकी फैलेगी। और जो उन्होंने बातें की थी और वो बाद में जो है सच भी साबित हुई और फिर उनको जो है कंट्रोल करने के लिए पाक फ़ौज ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किए। वो इतने ताकतवर हो गए थे पाकिस्तान के अंदर कि 70-80 हज़ार लोग जो हैं वो शहीद उन्होंने किए, तब जाकर जो है पाक फ़ौज कंट्रोल करने में कामयाब हुई। और अब आप देखते हैं कि जब मामला गाजी मुमताज़ कादरी का आया तो एक तंजीम जो है वो बनती है इसी अहले सुन्नत बरेलवी मकतबा फ़िक्र की तहरीक लब्बैक। तो इसकी क़यादत जो है पहले जो है वो क़यादत कर रहे थे डॉक्टर अशरफ हसीफ वो जलाली साहब। इसी तरह जो है उनके साथ जनाब अल्लामा खादिम हुसैन हिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह साहब उनके साथ थे। और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब
सरवत इजाज कादरी साहब भी उनके साथ थे। इसी तरह जो है और उलमाए अहले सुन्नत भी जो है वो साथ थे। फिर इनके अंदर इख्तलाफात पैदा हुए और फिर जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ वो जलाली साहब वो अलग हुए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की अपनी तंजीम थी, वो अपनी वो तंजीम के उसमें वो चले गए मामलात में। और फिर जो है अल्लामा खादिम हुसैन साहब ने जो है फिर जो काम किया, जो लोगों ने उनकी तकरीरों को, जो उनका अंदाज था बेटोक बेबाक जो है उनका अंदाज था, और इस अंदाज को जो है लोगों ने जो है वो कबूल किया। लोगों ने जो है उनको सुना और उनका जो है उनसे प्यार वो करते रहे। तो ये सूरत हाल जब हुई तो फिर जो है उन्होंने फिर जब अपनी तहरीक को जो है इलेक्शन के अंदर वो लेकर आए और उन्होंने रात दिन एक किया। वो माजूर होने के बावजूद वो जाते रहे, वो चलते रहे। और उनको जिस तरह से अल्लामा इकबाल पर अबूर हासिल था, अल्लामा इकबाल पंजाबी के वो शायरी भी, पंजाबी में शायरी भी, और उनका अंदाज बियां अंदाज खिताबत जो है पंजाबी में भी होता था, उर्दू भी उनकी जो है वो पंजाबी स्टाइल में होती थी। तो इस तरह से लोगों के दिलों में वो घर कर गए। और उन्होंने फिर जो है नामों से रिसालत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से जो है थोड़े से ही चंद सालों में ही, 2-3 सालों में ही उन्होंने ऐसा नाम वो कमाया कि दुनिया उनको जो है जानने इंदगी, और कुफर जो है उनसे कांपता था। और वो फिर जो है उन्होंने एक धरना दिया इस्लामाबाद के अंदर इमरान खान की हुकूमत के दौरान 2020 16 नवंबर को जो है इमरान खान की हुकूमत से मुआहदा होता है। और ये उस मुआहदे का ये होता है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाएगा पाकिस्तान से। 4 यानी शिकों पर यह मुआहदा था, और कि फ्रांसीसी सफ़ीर निकाला जाएगा, फ्रांस से पाकिस्तान का सफ़ीर जो है वापस आएगा, और इसी तरह जो है बाइकाट किया जाएगा उनकी अशिया का। तो ये सूरत हाल थी। और ये मुआहदा हुआ। मुआहदा होने के बाद जो है एक सादा कागज पर ये मुआहदा हुआ, और मुआहदा होने के बाद जो है वो लौट कर लाहौर चले गए। और जब वो लाहौर आते हैं तो उनकी फिर जो है यानी ये दुनिया से वो पर्दा वो फरमा जाते हैं। और फिर जो उनका जनाजा होता है, ऐसा तारीखी जनाजा कि जो है मीडिया ने भी कोट किया कि भी हमने नहीं देखा, हमारे अपनी ज़िंदगियों में नहीं देखा। BBC की रिपोर्ट के दुनिया की तारीख का जो है कहा जाता है कि सबसे बड़ा या एशिया का सबसे बड़ा वो जनाजा था। फिर अब आते हैं, अब जो ये मामलात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, और जिस सूरत से मामलात, जिस तेजी से हुकूमत ने मामलात को खराब किया है, ये हुकूमत की नाअहली और नालायकी, जिसमें भी इसमें जो लोग मुलव्वस है मामलात को ख़राब करने में, वो हुकूमत की सरासर नाअहली है। और हुकूमत अब थोपना चाहती है तरीके लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर, मीडिया पर कंट्रोल, और इस तरह से जो है एक तरफा वो ट्रैफिक चलाई जा रही है। और एक तरफा जो है कहा जा रहा है कि जनाब इन्होंने जो है बगावत की है, इन्होंने जो है मंसूबा बनाया था, इन्होंने जो है तैयारियां कर रहे थे मार्च के। और जब ये 2020 के अंदर ये मुआहदा होता है, तो जब अल्लामा साहब हयात थे तो उस मुआहदे को जो है फिर वो जब लाहौर वापस आ जाते हैं तो फिर एक हुकूमती वजीर कह देते हैं कि इस मुआहदे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि ये सादा कागज़ पर हुआ था। उन्होंने सादा कागज़ पर भी इनसे मुआहदा किया और वो चले गए। उन्होंने मुआहदा किया, हुकूमत की ज़ुबान पर जो है इतबार किया, और वो चले गए। और फिर वज़ीर साहब क्या कहते हैं कि जनाब ये तो जो है इसकी कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, ना ही अदालत में प्रूफ होगा। फिर जब आपका वो जनाजा होता है, सब होता है, फिर वो जो आपका जो मुआहदे की जो तारीख थी जो है 16 फरवरी को जो है वो ख़त्म हो रही थी। फिर जिस तरह से अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को तहरीक का शूरा ने वो सरबराह चुना, फिर इनको बनाया, तो फिर इन्होंने वो खिताबात वो शुरू किए और उन्होंने हुकूमत को कहा, उन्होंने याद दिलाया कि इस मुआहदे पर अमल किया जाए। तो फिर हुकूमत मुआहदा वो करती है। पहले जो मुआहदा हुआ था वो मुआहदा हुआ था हुकूमत की वो तरफ से वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब, नूरुल हक कादरी साहब वज़ीर मजहबी अमूर, इसी तरह जो है इस्लामाबाद के कमिश्नर आमिर उनका खान है या वो पता नहीं है, मैं वो भूल गया हूँ। अच्छा, तो ये थे। तो दूसरी वो तरफ जो है फिर
मुहद्दा हुआ वो तहरीक बैग से, और फिर दूसरा जो इसको एक्सटेंड किया गया था ज़िमनी मुहद्दा हुआ, इस मुहद्दे में भी जो है वज़ीर दाखिला जो है शेख रशीद अहमद साहब थे, इनके साथ नूरुल हक कादरी साहब थे, इन्होंने मुहद्दा किया और इन्होंने कहा कि भाई हमें जो है वक्त दिया जाए, और ये वक्त जो है 20 अप्रैल तक दिया गया, यानी 3 महीनों का ये वक्त दिया गया। फिर जो है हुकूमत ने कहा कि हम इसको पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे, और टीएलपी की क़यादत ने यह कहा कि वज़ीर आज़म इसका ऐलान वो कर दें तो हम जो है इसका ऐलान वो करें, हम वो चले जाएंगे। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया और बड़ी खुशसलूबी से ये मामलात तय हो गए। अब आते हैं कि मामलात अब कहाँ पर वो ख़राब हुए हैं। ये मामलात कहाँ पर ख़राब हुए, ये शुरू से ही हुकूमत की बदनीयती इसके अंदर शामिल थी, और इस बदनीयती की वजह से जो है ये मामलात ख़राब हुए। हुकूमत की नीयत में खोट था, हुकूमत ने मुहद्दा किया, बाद में फिर उनका वज़ीर कहता है ये तो एक सादा कागज़ पर थे, तो इस तरह से जो है वो सादा कागज़ पर भी वो चले गए। अब उनको जो है इंतहा पसंद कहा जा रहा है, उनको जो है अब पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है, लेकिन हक सच जो है छुपता नहीं है, वो खुलकर जो है सामने आता है। तो इसी तरह से जो है फिर ये हुआ, और फिर इन्होंने जो है टाइम दे दिया, 70 दिन का टाइम और दे दिया, और इसकी डेट जो है 20 यानी अप्रैल को थी, और इस तरह से जो है फिर ये 20 अप्रैल को डेट थी, और ये बातचीत वो चल रही थी। और हुकूमत जो है ले तो लाल, उनकी नीयत में खोट, उनकी नीयत में खोट था, उनको जो है पार्लियामेंट में वो लेकर जाना ही नहीं चाहते थे। तो हुकूमत ने फिर क्या वो सोचा कि भाई ये जो मामलात हैं, ये जो है अब हम अगर पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं तो जो है यूरोपीय यूनियन का इनको डर, क्योंकि इनके जो यानी वो आका हैं इनके, ये उनके गुलाम हैं, यहाँ पर हुक्मरानी करते हैं, बातें ऐसी वो करते हैं कि जनाब हम रहे उस मुआशरे के अंदर, हमें वो पता है। तो भाई आप पार्लियामेंट में लेकर चले जाते हैं, जैसे मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी कहा कि अगर आपको इतना ही डर उनसे लग रहा था तो आप पार्लियामेंट में जो है इसको लेकर वो चले जाते। अगर आपको डर था तो आप हुकूमती सतह पर ना करते, आप अपने किसी रुकन को कह देते वो करारदाद यानी वो प्राइवेट करारदाद पेश कर सकता, और उसमें हेड स्पीच के हवाले से जो जो उसमें मामलात होते वो करते तो मामला हल हो जाता था। हुकूमत इसको हल करना ही नहीं चाहती थी। हुकूमत जो है, आपको एक मैं नई स्टोरी अब ब्रेक करने जा रहा हूं कि हुकूमत इसको जो है हल करना नहीं चाह रही थी। अगर हुकूमत हल करना चाहती तो टीएलपी जो पहला मुहद्दा हुआ, इनकी बातों पर, हुकूमत पर, इनके उस पर वो इतबार किया। फिर जब दूसरा इन्होंने एक्सटेंशन का वो कहा, ज़िमनी मुहद्दा होता है, फिर भी इन्होंने इतबार किया। जब 2 बार इतबार कर लिया जाता है तो फिर भी आपकी नीयत के अंदर खोट, फिर भी आपकी गवर्नमेंट का जो है नीयत के अंदर खोट, और फिर जो है ये मामलात ख़राब हुए। और अब मैं जो दूसरी एक स्टोरी अपनी ब्रेक करने जा रहा हूं, ये कहीं जो है हमें जो इतलात मिली है कि इस मामले को जो है बराबर करने के लिए, क्योंकि बरेलवी जो लोग हैं वो अहले सुन्नत, वो अक्सरियत के यानी वो लोग हैं, और अब जो है उनको भी कालादम करार दे दिया जाए, उनकी तंजीम को भी कालादम वो करार दे दिया जाए, ताकि जो मामलात को जो है बराबर कर दिया जाए। तो दूसरे मसलक के मानने वाले लोग हैं, तो एक तरफ तो आपने कालादम के साथ इत्तेहाद किया हुआ है, सिपाही साहबा के साथ उनका जो एमपीए है, जंग से एमपीए है मुआविया आजम, उनसे आपने इत्तेहाद किया हुआ है, गोद में वो बिठाया हुआ है, पार्लियामानी पार्टियों में आप उनको बुलाते हैं, और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हाँ ये तहरीक लब्बैक जो है इंतहा पसंद है और इन्होंने ये किया है, इन्होंने वो किया है। आपने एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की है। एक तो आप फैटअप को जो है वो करना चाहते हैं, दूसरा आप यूरोप को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन बात सादा सी है, बात यह है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस पर
कोई कंप्रोमाइज नहीं है। किसी अब नौसरबाज को, किसी नौसरबाज की जो है बात पर जो है इतबार नहीं किया जाएगा। 2 बार आपसे वो डस चुके थे और फिर उधर से वो मुज़ाकरात भी हो रहे थे और फिर कह रहे हैं जी वो तैयारियां हो रही थी और वो जो है इस्लामाबाद आना चाहते थे, फैजाबाद आना चाहते थे। ऐसे यानी उसको सनसनी फैलाकर जो है वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब कहते हैं ऐसी सनसनी फैलाकर कि भाई जनाब वो फैजाबाद आना चाहते थे। और आपका हुकूमती दबाव, हुकूमती वो प्रेशर, मीडिया पर एक तरफा वो ट्रैफिक, मीडिया पर जो है पाबंदी, मीडिया पर बैन, पीटीएम का तस्करा हो सकता है, आप जनाब कालादम टीटीपी का तस्करा हो सकता है टीवी पर, कालादम सिपाही साहबा का तस्करा हो सकता है। तो इस तरह से जो है मामलात को खराब किया गया। अब आते हैं दूसरी तरफ कि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि भाई तहकीकात करके इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ठीक है, हम चाहते हैं, हम कानून के मानने वाले हैं, कानून के यानी वो हिसाब से है, अहले सुन्नत जो है पाकिस्तान के वो कानून ही पर अमल पैरा हैं। और फिर जो है कानून पर होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, कोई कानून से मुआवरा नहीं होना चाहिए। और फिर सूरत हाल ये कि जब आपकी वालदा बिलावल भुट्टो साहब, जब आपकी वालदा को शहीद किया जाता है 27 दिसंबर 2007 जब शहीद किया जाता है उनको, तो वो जनाब ऐसा कुरहाम मचाया गया था सिंध के अंदर, इतना कुरहाम मचाया गया था कि अल्लाह की पनाह, जायदादों को नुकसान, दुकानों को लूट लिया गया, कई बंदे शहीद हुए, कई बंदों को जो है कई तो वो कह रहे हैं कि ज्यादतियाँ भी वो की गई थी। तो इस तरह से जो है सूरत हाल बनी, तो क्या उसका भी होना चाहिए। अब आते हैं जनाब ANP के अहमल खान साहब। अहमल खान साहब, आपके बाप वो दादा तो रोते रोते वो कब्र में वो चले गए कि हम पर जो है पाबंदी लगा दी गई, हम पर बैन लगा दिया गया। आप सेकुलर को खुश करना चाहते हैं कि भाई वो खुश नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लें, जो लिबरल, जो सेकुलर, जो गैर मुल्की वो आपसे खुश नहीं होंगे। ये कुरान और हदीस का फैसला है कि वो आपसे खुश नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल रही। और फिर अब जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि TLP को जो है बैन कर दिया गया है, इनको कालादम करार दिया गया है। तो कालादम फिर PTI को होना चाहिए, कालादम फिर जो है पीपल्स पार्टी को होना चाहिए, कालादम ANP को होना चाहिए, कालादम जो है MQM को होना चाहिए। तो इस तरह से जो है फिर आप एक को छोड़ देंगे, जो ताकतवर तबके हैं आप उनको छोड़ देंगे, और दूसरी तरफ जो है जो एक मुतवस्सित तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, आप उस पार्टी पर पाबंदी लगा रहे हैं। और जो आपको खतरा भी है कि भाई जो है अपना PTI के लोग टूट टूट कर आ रहे हैं, दूसरी पार्टियों के लोग टूट टूट कर आ रहे हैं, और जिस तरह से वो कैंपेन चला रहे थे, अपने जलसे कर रहे थे, जिस तरह से उनकी तंजीम साजी हुई है, तो पाबंदी लगाने से क्या मसला हल हो जाएगा। ये हुकूमत ना निकम्मी हुकूमत है, मैं इसको कहता हूं, ये निकम्मी हुकूमत ना अहल हुकूमत है। वो इसलिए कि ना इनसे कोई काम ढंग का हुआ है। और आपने शेख रशीद की बौखलाहट का अंदाजा देख लिया, वो समझता है, उसने ये देख लिया है बौखलाहट का अंदाजा, उसकी जुबान, उसकी बॉडी वो साथ नहीं दे रही थी। झूठ झूठ होता है। और खुदा की कसम, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए झूठ बोलेगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के हवाले से कोई झूठ बोलेगा, उसको चैन नहीं मिलेगा, उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो चाहे कितने बड़े ओहदे पर ही पहुंच जाए। इक़्तिदार आनी चीज़ है शेख साहब, आज है कल नहीं होगा। इमरान खान साहब, आज इक़्तिदार है कल नहीं होगा, कल आप ऐसे ही आम आदमियों की वो तरह घूमेंगे। तो ये मामलात, ये आप तारीख में जो है आप पर ये कालक लग गई है कि आप जो है ये अपने आशिकान मुस्तफ़ा की एक जमात पर जो है अपने पाबंदी लगाई है, आपने जो उनको बैन किया है। और जिस तरह से इसने कहा वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कि हम नामूस की खातिर जो है, नामूस रिसालत की खातिर जो है मुल्क को कुर्बान नहीं कर सकते। वज़ीर दाखिला साहब, आपको याद होना चाहिए कि भाई नामूस से आगे कोई भी नहीं है, नामूस रिसालत के आगे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस के लिए कुछ भी नहीं है। हज़रत इमाम मालिक का कौल है
कि मुसलमान मर जाएं अगर वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, उनको जीने का कोई हक नहीं है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। और मैं वो समझता हूँ कि हुकूमत जो है डबल गेम खेली है। हुकूमत ने जिस कानून के तहत ये किया है, और ये जो है इसमें कोई इतनी वो नहीं है, एक वो प्रोपेगेंडा, एक मुहिम यानी वो चला दी गई है, और ऐसी वो चलाई गई है ताकि एक मौका पहुंच सके। लेकिन जिस तरह से उन्होंने टीएलपी के जो हमदर्द थे, जो उनके लोग थे, उन्होंने जिस तरह से जो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, जिस तरह से उन्होंने ट्विटर का इस्तेमाल किया है, मैं वो समझता हूं कि उसने हुकूमत की तमाम पाबंदियों को, हुकूमत पर यानी हुकूमत का टीवी पर कंट्रोल को, तमाम को जो है नाकाम वो कर दिया है। फिर भी खौफजदा है। क्या वजीर दाखिला साहब, जैसे वो कहते हैं जी सरेंडर कर दें जी, सरेंडर कर दें जी, आप जो है कानून पहुंचेगा जी, कानून सबके लिए बराबर है। किसी के बाप की वो जरूरत नहीं है कि भाई जो है अपने लिए तो आप हड़ाउड़ी वो करें और गरीब आदमियों को वो पकड़ें। तो आप उस दिन से डरें कि लोग जो है हमारे घरों पर जो है अब अहले सुन्नत की जिस तरह से जो है तंजीमें अब आगे आ रही हैं, तो ये आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। अगर आपने कानून, निज़ाम, सिस्टम एक ना रखा, एक ही यानी सबके लिए ना रखा, तो ये फिर कोई इनकलाब आ सकता है पाकिस्तान में। और ये इनकलाब फिर दस्तक वो दे रहे हैं आप, जिस तरह से आपकी पार्टी, आपके लोग, आप पीटीआई के लोग जो भी इस्तेमाल करें, तो ये नहीं चलेगा। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी इंशाल्लाह जो है ये नहीं चलेगी। और जिस तरह से आज मुफ्ती आजम पाकिस्तान ने जो है खुलकर सामने आए हैं, आप देखेंगे आगे आगे कि अहले सुन्नत इंशाल्लाह जो है वो खुलकर जो है वो सामने आ गए हैं अब, और अभी आएंगे। और इंशाल्लाह हुकूमत के लिए ये जो है मुश्किल खड़ी होने जा रही है, और अवामी ताकत, अवामी रेला जो है इनको जो है वो बताएगा कि भाई है ना वो क्या ठीक है। वो वक्ती तौर पर आपने रियासत की ताकत को इस्तेमाल वो करके, लोगों को शहीद करके, पुलिस को इस्तेमाल वो करके, पुलिस को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इस्तेमाल वो करके आपने 60 से ज़ायद लोगों को जो है शहीद वो कराया है। छोटा एक बच्चा वो जिनकी 12 साल उम्र थी, जिन पर जो है वो चढ़ा दी गई, उनके ऊपर बख्तर बंद गाड़ी को वो चला दिया गया, वो चढ़ा दिया गया। तो सारे वो सबूत वीडियोस की शक्ल में हैं। और जिन्होंने जो है ज्यादतियां की हैं, जिन्होंने पुलिस को मारा उनको